नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है ईश्वर के एक सच्चे भक्त की। आपने सुना होगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। ये कहानी आज आपको एहसास करा देगी कि प्रभु किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं। ये कहानी है एक भगवान के सच्चे भक्त की। जब भी उसके घर में कोई नई चीज़ आती या कोई भी चीज़ वो खाने के लिए बनाता तो सबसे पहले प्रभु को भोग लगाता और अपने पत्नी से भी कहता कि जो भी चीज़ खाने के लिए बनी है वह प्रभु को भोग लगा। अधिकतर वह प्रभु के लिए हलवा बनवाता था। उसे पता था कि भगवान को हलवा बहुत पसंद है। उसकी इस बात से उसकी पत्नी बहुत नाराज रहा करती थी और वह चिढ़ती भी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने हलवा बनाया और पंडित जी ने उस पत्नी से कहा कि जाओ सबसे पहले भगवान को इस हलवे का भोग लगा दो। पत्नी उस दिन चिढ़ गई और पति से बोली कि क्या तुम्हारे भगवान सच में खाते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल खाते हैं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पत्नी ने हलवा बनाया और थाल में सजा कर रख दिया और पंडित जी से बोला कि जाओ आज तुम अपने भगवान को हलवा खिलाकर ही आना, बिना खिलाए वापस मत आना। मैं भी देखती हूँ तुम्हारा भगवान आज आता है कि नहीं और तुम्हारा भगवान हलवा खाता है और कैसे खाता है ये मुझे लौट कर बताना। जब तक तुम भगवान को हलवा खिला नहीं दो घर पे वापस मत आना। पंडित जी को पूर्ण विश्वास था कि प्रभु आएंगे और उसके हलवे को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। वह हलवे का थाल लेता है और मंदिर की तरफ चला जाता है और हलवे का थाल भगवान के सामने रखकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आज मेरे विश्वास की परीक्षा है। आज आपको प्रकट होना है और इस हलवे को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और सिद्ध करना है कि मेरी भक्ति में दम है। यह सिद्ध करना है कि आप मेरे प्रसाद को ग्रहण करते हैं और मैं अपनी पत्नी को घर जाकर ये जवाब दे पाऊँ कि आप आए थे और आपने प्रसाद ग्रहण करा तो मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। पंडित जी मंदिर में बैठे रहते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, पर भगवान वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। धीरे धीरे उस हलवे के ऊपर, प्रसाद के ऊपर मक्खियाँ बैठने लगती हैं। पंडित जी उन मक्खियों को वहाँ बैठे बैठे उड़ाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उस हलवे में चींटियाँ लग जाती हैं। पंडित जी उन चींटियों को वहाँ से भगाने लगते हैं और कुछ समय बाद शाम होने लगती है। शाम होते होते उस हलवे की खुशबू आसपास सभी दूर फैल जाती है और वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने वाले कई रूप में भिखारी, कई जानवर, कई कुत्ते वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। पंडित जी उस भीड़ को देखकर और क्रोधित होते हैं और मनी मन सोचने लगते हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हारा सुबह से लेकर अभी तक इंतजार कर रहा हूँ कि आप प्रकट होंगे और मेरे प्रसाद को ग्रहण करेंगे, पर आप अभी तक नहीं आए। आपने मेरी भक्ति को झूठा साबित कर दिया। आज मैं घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो तो इसी आशा में बैठी है कि वो मुझे झूठा साबित कर दे और ये सिद्ध कर दे कि भगवान नहीं आए, भगवान ने तुम्हारा प्रसाद ग्रहण नहीं करा। पंडित जी इस मंदिर में बैठे बैठे सोचते रहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप प्रकट होइए और उस हलवे को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। पर रात हो जाती है, प्रभु प्रकट नहीं होते हैं। पंडित जी हलवे का थाल उठाते हैं और गुस्से में मंदिर से बाहर आते हैं और आकर उस प्रसाद को फेंक देते हैं और खाली थाली लेकर घर चले जाते हैं। पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, भगवान प्रकट हुए? तो पंडित जी निराशा से जवाब देते हैं कि नहीं, भगवान प्रकट नहीं हुए। और पत्नी पंडित जी के ऊपर बहुत हंसती है और कहती है, हा हा हा, मुझे तो पता था कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं आएगा। तुम जबरदस्ती परेशान होते हो और रोज भोग लगाते हो। पंडित जी निराश होकर बिना खाना पीना खाए सो जाते हैं और सोते सोते सोचते हैं कि हे भगवान, मैंने तुम्हारी इतनी प्रार्थना की, इतना पूजा पाठ किया, फिर जो भी बनाता हूँ सबसे पहले तुम्हें भोग में लगाता हूँ, पर आज तुम नहीं आए। मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझे नहीं चाहते हो। आज मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया। और ये सोचता सोचता दुखी होकर रोकर सो जाता है। भगवान उस पंडित के सपने में प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं कि क्यों भाई, उदास क्यों हो? तो पंडित बोलता है कि भगवान आप आए, आज आए नहीं। भगवान ने कहा, किसने कहा मैं नहीं आया? मैं तो कितनी बार आया। उन मक्खियों के रूप में आया जिन्हें तूने उड़ा दिया, उन छोटी छोटी चींटियों के रूप में आया जिसने तुझे भगा दिया, उन भिखारियों के रूप में आया जो मंदिर पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे रहे और अंत में तू उस हलवे को फेंक कर आ गया। बता, मिट्टी में से उठाकर मुझे उस हलवे को खाना पड़ा। पंडित जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ये पूरी घटना अपनी पत्नी को बताते हैं। मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है
कि भगवान स्वयं कभी प्रकट नहीं होते हैं। भगवान किसी न किसी का रूप लेकर हमारे सामने आते हैं। जब भी आप समस्याओं में होंगे, प्रभु रूप लेकर आपके सामने आएगा। भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देता है। जब आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं देगा, तो प्रभु आपका साथ देगा। जब तक भगवान का हाथ आपके हाथ में है, आपको कोई डुबा नहीं सकता, और वह भगवान ने आपका हाथ छोड़ दिया तो आपको कोई बचा नहीं सकता। सच्चे भक्त और ईश्वर का बंधन ऐसा ही होता है। ईश्वर किसी भी रूप में आके आपके प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। ईश्वर किसी भी रूप में आपकी मदद कर सकता है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। ये मेरा वास्तविक अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर ने कई रूप लेकर मेरी मदद की है, कभी निराश नहीं होने दिया है, और ना ही ईश्वर अपने भक्तों को कभी निराश होने देगा। भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपके प्रसाद को ग्रहण करते हैं और हमेशा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।